यार दोस्तों, धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है। धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2। मतलब क्या कमाल का सिनेमा इस समय आदित्य धर बना रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री में जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के जो लोग थे ना, जिनका बोलबाला था, YRF हो गया, करण जौहर हो गया, महेश भट्ट हो गया, ये सारे के सारे कैंप इस समय बिल्कुल चुप है। और उनको चुप होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सिनेमा वो लोग बना रहे थे ना, आदित्य धर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने इस तरीके का काम किया। और उसने काम कब किया? जब उसकी एक मूवी अश्वत्थामा, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो जब स्लैश हो गया। मतलब प्रोडक्शन हाउस, फाइनेंसियर्स जब उसको पैसा तक नहीं लगा पा रहे थे, उसके काम के ऊपर, उसके विजन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उस समय पर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आता है धुरंधर, जहां से रणवीर सिंह, जो कि अपना सुपर स्टारडम के पीक पर थे, एक नेक्स्ट लेवल और ऊपर चले गए। रणबीर कपूर, शाहरुख खान, डॉन 3, ना जाने कितने सारे स्कैंडल, कितने सारे स्कैम्स उसके आसपास घूमते रहे, जिस कंट्रोवर्सी का शिकार रणवीर सिंह होते रहे। लेकिन जब धुरंधर जैसी मूवी जब बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाल दिखाती है, मतलब आप सोचिए, ये ना पैरेलल सिनेमा है, ना मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसके बीच का कुछ मिक्सचर निकाल के बनाया आदित्य धर ने। और शायद हो सकता है कि यही एक वो लाइन हो जो आदित्य धर आने वाले टाइम पर जो नए न्यू कमर डायरेक्टर्स हैं, उन सब के लिए एक नींव रख रहे हैं कि यार, आप पैरेलल सिनेमा की बात करते हैं तो वहां पैसा नहीं होता, एक्टर्स नहीं कमा पा रहे, डायरेक्टर्स नहीं कमा पा रहे, प्रोड्यूसर्स वापस पैसा नहीं कमा पाते। एक तरफ मेन स्ट्रीम जो जिसकी ना स्टोरी लाइन अच्छी होती है, मतलब कोई बैकअप नहीं होता, एक खाली एक एक्टर को ले लो, एक आइटम नंबर डाल दो उसके अंदर, उसके बिहाफ पर पूरी पूरी मूवी चलाने की कोशिश करते हैं, वो भी प्रोपेगेंडा के तहत। कि जिस तरीके से आपके इंस्टा फीड, न्यूज फीड, पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके से भर दिया जाता है कि आप मजबूरन उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। और एक एग्जांपल हमारे सामने YRF कैंप की सैयारा थी। मूवी में कुछ नहीं था, ना परफॉर्मेंस थी, ना स्टोरी लाइन थी, स्टोरी बोर्ड, नथिंग। म्यूजिक बहुत अच्छा था, उसके बेस पर उन्होंने हमारे न्यूज फीड को ऐसा भरा था कि हम मजबूर हो गए थे कि उस मूवी को देखने के लिए, और उसने ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन इस समय आदित्य धर क्या कर रहा है? इतनी डिटेलिंग के साथ वो अपने क्राफ्ट को समझ रहा है। क्या कमाल का डायरेक्शन उसका, एक एक कैरेक्टर का बैकड्रॉप, उसकी स्टोरी बोर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कैरेक्टर कहीं से शुरू हो जाता है, कैरेक्टर का बैकड्रॉप है, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर है। आप ये एनालाइज कर पाओगे कि अगर ये कैरेक्टर, ये मूवी खत्म हो रही है तो इसके बाद ये कैरेक्टर कहां जा सकता है। अगर जब आप ये चीजें समझ में आने लगी है, अगर एज अ ऑडियंस आप सबको, तब समझ आता है कि यार, डायरेक्टर ने बहुत कमाल का काम किया है। राइटिंग के बिहाफ पर उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो कास्टिंग उसने की है, क्या कमाल की कास्टिंग उसने की है। मतलब धुरंधर द रिवेंज के अंदर वो यामी गौतम को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नर्स का कैरेक्टर, उसको एक छोटा सा कैरेक्टर दिया गया। लेकिन इस कैरेक्टर को वो उरी में जो कैरेक्टर यामी गौतम ने निभाया था, उसके साथ उसको लिंक करके किस तरीके से उन्होंने क्या बखूबी उसको हमारे सामने रखा, वो काबिले तारीफ है। आदित्य धर, आउटस्टैंडिंग वर्क यार। एज एन ऑडियंस इस तरीके का काम हमें देखना पसंद, और शायद इसी वजह से धुरंधर इस समय रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये वो टाइम है कि जब लोग सोशल मीडिया पर 30 से 40 सेकंड की रील्स देख के उसमें अपना पूरा पूरा इमोशन ड्रॉ कर रहे हैं। उसी टाइम पर अगर कोई डायरेक्टर इस तरीके का मूवी लेकर आ रहा है, मतलब 4 घंटे की मूवी है वो, लेकिन कहीं एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां आपको अपनी पलक झपकाने पर भी लेकिन कहीं भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जहां आप बोर हो रहे हो, या आप स्किप करके देखो, या आप अपनी आंखों को बंद करो। ऐसा एक मूवमेंट पूरी की पूरी मूवी में नहीं है। और पार्ट 1 4 घंटे, पार्ट 2 4 घंटे, 8 घंटे की एक वेब सीरीज बनती है, उसको आदित्य धर एक बड़े पर्दे पर लेकर आ रहा है, और वो भी 2-3 हजार करोड़ का मुनाफा के साथ। क्या कमाल का काम कर रहा है यार आदित्य धर इस समय। आई होप कि आने वाली जनरेशन एज अ ऑडियंस भी हम सबको समझ आएगा कि किस तरीके का सिनेमा हमें देखना चाहिए, क्या एक्चुअली सिनेमा होता है। हॉलीवुड या राजामौली की जिस तरीके का सिनेमा बना रहा है साउथ के अंदर, अगर इस समय पैन इंडिया कहेंगे, आदित्य धर एक तो बोल सकते हैं कि बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम मूवी उसने बनाई है, लेकिन ये पैन इंडिया मूवी है। जिस तरीके का काम वो कर रहा है, एक बहुत ही ट्रेंड सेट कर रहा है। और हो सकता है शायद करण जौहर का सिनेमा आने वाले टाइम पर हम सबको रत्ती भर भी ना समझ आए। करण जौहर, YRF, आई थिंक इट्स हाई टाइम, जब आप लोगों को जागना चाहिए। और जो आपका घिसा पिटा जो भी ट्रेंड, जो भी आपने बना रखा ना एक सिस्टम कि इस तरीके का सिनेमा ही हमें बना के देना, ऑडियंस को कुछ करना ही नहीं है, स्पून फीडिंग कर दो। स्पून फीडिंग की आदित्य धर ने, लेकिन क्या कमाल की स्पून फीडिंग है वो, कि आपको एंटरटेन करती है वो मूवी, आपको इंगेज करती है वो मूवी, परफॉर्मेंस के लेवल पर आपको बहुत ही ज्यादा हमेशा इंगेज रखती है वो मूवी। इस तरीके के सिनेमा का बहुत टाइम से ऑडियंस वेट कर रही थी। शायद यही एक टाइम है कि आने वाले टाइम पर हमें इस तरीके का कमाल का काम देखने को मिलेगा। और आई होप कि आदित्य धर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अश्वत्थामा, अगर धुरंधर जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, उसको उन्होंने इस तरीके से पेश किया हमारे सामने, तो सोचिए जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा अश्वत्थामा, उसमें तो वो क्या कमाल का काम करके दिखाएंगे। शुक्रिया।